हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन पे। पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कौन सी सज़ा होगी। जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं जमा होगी उसे ही हम पर्सनल लोन बोलते हैं। जिसमें क्या इसमें सज़ा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या एनबीएफसी कंपनी से लिए लाखों लोग लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, क्या सज़ा का प्रावधान है कि नहीं है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हमने हर वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है, अगर है पैसा तो इनको वापस कर दीजिए। तो दोस्तों, और आपसे लास्ट में एक बात पूछेंगे, जिस वीडियो में आप कमेंट करके बॉक्स में बताएंगे कि हाँ है कि नहीं है, आप बताना जरूर है। जो भी वीडियो देखिए उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन कितने प्रकार का होता है। लोन कितने प्रकार का होता है? लोन दो प्रकार का होता है, एक सिक्योर, एक अनसिक्योर। सिक्योर उसे कहते हैं जिस चीज़ में सिक्योरिटी जमा हो। अनसिक्योर उसे कहते हैं जिस चीज़ में सिक्योरिटी नहीं जमा हो। आपके क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सब पर्सनल लोन में आते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर अनसिक्योर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने पर क्रेडिट कार्ड लोन, एजुकेशन लोन, इतने ही लोन होते हैं। लोन तो कई प्रकार के होते हैं, वो तो लाखों लोग डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे एक होता है 138 एनआई एक्ट, चेक बाउंस का केस होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का होता है। तीसरा होता है 420 का केस। 420 का केस धोखाधड़ी का जिसको बोलते हैं धोखाधड़ी का केस लगता है। तो तीसरा कोई केस नहीं होता है। इसके बाद तीसरा कोई केस ही नहीं होता है, लेकिन ये रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको डरवाते हैं कि नहीं आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा, आपको 6 साल का सजा हो जाएगा, आपको 10 साल सजा हो जाएगा, आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आपके ऊपर चोरी का मतलब बहुत कुछ आपको डरवाते हैं एकदम हद तक। आज हम बात करेंगे इन तीनों। हमने कौन कौन से बात किया? पहला बात किया कि चेक बाउंस का केस हो सकता है, दूसरा हो सकता है 420 का केस हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का केस हो सकता है। ये तीनों आज हम बात करेंगे। सबसे पहले 420 का केस। 420 का केस किसे बोलते हैं? 420 का केस कब लगता है आपके ऊपर, कब लगेगा, क्या जुर्माना होगा, क्या सजा होगा, सब बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा 420 का केस। जब कोई 420 का केस कब लगता है? जब कोई लोन लेते वक्त, जब आप कोई लोन लेते हैं उस समय आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई एडिट करके आप लोन ले लेते हैं। तो उस समय आपको उस पर 420 का केस लग सकता है। और 420 का केस कब लगेगा? जब आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी होगा तब। जब आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी होगा तो उस पर 420 का केस लग सकता है। और कोई एडिट करके, कोई मतलब फर्जी बना के आप लोन को ले लेते हैं बाद में उसको, तो उस पर आपका 420 का केस लग सकता है। और जब 420 का केस लगेगा उस पर 2 साल की सज़ा होगी, उसके बाद जुर्माना होगा और जुर्माना हो सकता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका चेक बाउंस का। चेक बाउंस का केस कैसे लगता है? यदि आप लोन लेते हैं, जब आप लोन लेते हैं तो उसमें एक गारंटर होता है। जैसे गारंटी के तौर पर देते हैं, आप चेक को गारंटी के तौर पर देते हैं। अगर जब आप कभी EMI नहीं भर पाते हैं, EMI डिफ़ॉल्ट हो जाती है एक EMI, तो उस समय चेक बाउंस का केस हो सकता है। क्योंकि उस समय जब आपकी EMI डिफ़ॉल्ट होगी, एनबीएफसी कंपनी केस कर सकती है आपके ऊपर, चेक बाउंस का केस कर सकती है, जिसको आप यदि सेम डे बेल हो जाएगा, उसका सेम डे बेल हो जा सकता है। उसमें भी मैक्सिमम 2 साल की सज़ा होती है, उसके बाद जुर्माना होता है। जो भी जुर्माना होता हो, मैक्सिमम 2 साल की सज़ा होती है, उसके बाद जुर्माना होता है। चेक बाउंस का केस तभी लगेगा जब आप चेक दिए रहेंगे तब। चेक नहीं दिए हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर जब चेक दिए हैं और कोई गारंटी के तौर पे चेक दिए हैं और चेक बाउंस हो जाता है तब केस हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अगर चेक नहीं दिए हैं तो कोई संभावना ही नहीं है चेक का। और कोई 420 का केस तब लगाएगा जब आप कोई एडिट करके या कोई चीज़ फर्जी दे के लोन लिए रहेंगे, तभी आपके ऊपर 420 का केस लगेगा। उसके बाद
कभी नहीं लगेगा। जब आप गलत किए रहेंगे तभी, नहीं तो रिकवरी एजेंट बोल देते हैं कि नहीं आपको 420 का केस लग जाएगा, आपके ऊपर सजा हो जाएगा, 5 साल 10 साल सजा हो जाएगा। तो उनसे बोलिए कि जब हम कोई फर्जी काम किए होंगे तब हमारे ऊपर सजा होगी ना, जब नहीं किए हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, सजा हो ही नहीं सकती है। जब आप कोई आधार कार्ड पैन कार्ड एडिट करके दिए होंगे तब, जब नहीं दिए हैं तो कोई बात ही नहीं। दूसरा क्या होता है, चेक बाउंस का केस। चेक बाउंस का केस तभी होगा जब आप चेक दिए रहेंगे या गारंटी के तौर पर आपकी EMI डिफ़ॉल्ट होगी, तब चेक बाउंस का केस NBFC कंपनी बैंक कर सकती है। वो भी मैक्सिमम 2 साल की सज़ा होगी, उसके बाद जुर्माना। यही चीज़ 420 में होता है। 420 में मैक्सिमम 2 साल की सज़ा, उसके बाद केस हो सकता है। और तीसरा क्या है, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25, सेक्शन 25, ऑटो डेबिट लगा देते हैं। तो ऑटो डेबिट बैंक को जब आपका ऑटो डेबिट लगा है तो बैंक को आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, कर देंगे तो NBFC कंपनी को बता दो या ईमेल कर दो। NBFC कंपनी को बता दो या फिर उसको ईमेल कर दो। ईमेल कर देंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो घबराने की है। इसमें कोई केस नहीं होगा जब आप बैंक को इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और EMI का डिफ़ॉल्ट होना, EMI न दे पाना, कोई FIR नहीं होता है। कोई जो रिकवरी एजेंट आके बोलते हैं कि आपके ऊपर FIR हो जाएगा, सच्चा हो जाए, तो उनसे 4 चीज़ मांगिए। DRA का लाइसेंस, होम विजिट लेटर क्या आपके पास है तो क्या आप उसी कंपनी से हैं जिस कंपनी से मैंने लोन लिया है या नहीं, या फिर अगर थर्ड पार्टी से हैं तो उसमें अथॉराइजेशन लेटर होता है। क्या अथॉराइजेशन लेटर है आपके पास, क्या हमारी बैंक आपको अथॉराइज की है कि नहीं की है। तो ये सब चीज़ आप प्रोसेस मांग सकते हैं। तो दोस्तों डरना नहीं है। अगर आपको पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का केस हो जाता है तो इसका सेम डे बेल हो जाता है। इसमें भी मैक्सिमम 2 ही साल का सजा है। आप इसमें भी सेम डे बेल हो जाता है। अगर चेक बाउंस का अगर दिए हैं गारंटी के तौर पे तभी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। चेक बाउंस अगर चेक दिए हैं तभी, चेक बाउंस का तभी केस होगा जब आपका EMI डिफ़ॉल्ट होगा तब। अगर दिए हैं तब, नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं। और 420 का केस मैंने बता दिया है कि ये धोखाधड़ी का केस होता है। जैसे आप ये आधार कार्ड पैन कार्ड एडिट करके देते हैं और बाद में फर्जी होता है तो उस समय आपको 420 का केस हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जो घबराते हैं, जो रिकवरी एजेंट आते हैं आपको कहते हैं कि नहीं आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा, जब आप फर्जी काम किए रहेंगे तभी 420 का केस होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपसे 3 चीज़ें पूछा, 420 का, उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का, तीसरा चेक बाउंस का। ये सब तीनों प्रोसेस होता है दोस्तों। और अगर आपकी EMI डिफ़ॉल्ट होती है तो इसमें 3-4 नोटिसें आती हैं। नोटिसें कौन सी आती हैं, रिकॉल की, डिमांड की, आर्बिट्रेशन की, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का, चेक बाउंस, यही सब होता है, यही सब नोटिसें आएंगी। और ये रिकवरी एजेंटों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो हम आपका जवाब उत्तर दे देंगे। और दोस्तों आपको रिकवरी एजेंटों से डरना नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट आपके ऑफिस पे आते हैं या आपके कारखाने पे आते हैं, आप कहीं भी आते हैं, तो आप इनसे 3-4 चीज़ें मांग लीजिए। DRA का लाइसेंस, होम विजिटेटर, आई कार्ड मांगिए तो पढ़िए क्या उसी बैंक से है कि दूसरे बैंक से है। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस होती हैं। और ये कोई आपसे बदतमीजी करते हैं रिकवरी एजेंट, या किसी तरह से हरास करते हैं, परेशान करते हैं, या आपको गाली फक्कर देते हैं, तो आप इनका एक वीडियो बना के रिकॉर्डिंग करके आप RBI के गाइडलाइन पे हमने बता रखा है, वीडियो है हमारे, इसमें आप देख सकते हैं कि आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। कि वीडियो पे आप जाके अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे कमेंट में मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, इनसे कैसे इनका कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। तो दोस्तों हमने बात कर लिया कि पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट होने पर किस चीज़ का कौन सी सज़ा हो सकती है। तो 420 का हो सकता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का हो सकता है, चेक बाउंस का केस हो सकता है। कि यही सब होता है। मैंने तीनों बता दिया है कि प्रोसेस चेक बाउंस का जब चेक दिए रहेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं है। जो रिकवरी एजेंट आते हैं आपके घर पे, डरवाते हैं, परेशान करते हैं या किसी तरह से हरासमेंट करते हैं, तो आप इनसे 3-4 चीज़ें ज़रूर मांगिए। और कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।